जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरा बिहार पुलिस का सेट नंबर 6 होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 में, जिसको मार्ले मिंटे सुधार बोला जाता है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ठीक है, 1909 में। उस टाइम उस टाइम लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। मतलब जे सबसे पहले पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मार्ले मिंटे के द्वारा किया गया था। मार्ले जो थे वो आपका राज्य सचिव थे और मिंटो वो आपके वायसराय थे 1909 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? तो मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन पद्धति बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। 1909 में भारत के वायसराय कौन थे? तो आपके लॉर्ड मिंटो थे। और राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। तो ये दोनों के नाम से मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर मेरा क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वतंत्रता या तो जो अमेरिका सेना था, अमेरिकी जो सेना थी 1776 में जब आज़ाद हुआ था अमेरिका, तो उसके लड़ाई में जॉर्ज वाशिंगटन जो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो नेतृत्व कर रहे थे। उसमें ये बोला गया था कि या तो हमारे देश को आज़ाद करा दे, सैनिकों से बोले, नहीं तो मर जाओ। ठीक है, तो इसमें ये नारा दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी सेना। क्या हो जाएगा? अमेरिकी सेना। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 1776 में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन एक बंदरगाह था जो अमेरिका में, इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बोस्टन टी पार्टी। इसमें चाय के 340 बक्सा को पानी में फेंक दिया गया था। ठीक है, पानी में फेंक दिया गया था। और ये जो घटना हुआ था, बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। ठीक है, और इसका जो नायक था सैमुअल एडम्स था। क्या नाम था? सैमुअल एडम्स था। मतलब बोस्टन टी पार्टी जो 1773 में होता है, इसके लीडर कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। और इसमें 340 चाय के बॉक्सों को बोस्टन नामक बंदरगाह से फेंक दिया जाता है पानी में। ठीक है, और इसी ने सैमुअल एडम्स ने ही एक नारा दिया था। उस नारा का नाम था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। हमें पता अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में, एक घटना है 1773 का। ठीक है, तो उस समय अमेरिका कोई प्रतिनिधि ही नहीं था, तो आप कर किस बात का ले रहे हैं? ठीक है, तो यही नारा दिया था सैमुअल एडम्स ने, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसका नाम था नाटो। नाटो जो है, इसका हम पर लिखते हैं नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, जिसकी स्थापना 1949 में होता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। प्रेजेंट में इसमें 29 इसके मेंबर है। कितने मेंबर है? 29 इसके मेंबर है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि नाटो का उद्देश्य क्या है, तो नाटो का उद्देश्य है स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद। यानी इसका जो उद्देश्य है नाटो का, विश्व को स्वतंत्र कराना है। मैंने कोई देश किसी देश पे अटैक नहीं करेगा और सब मिलकर काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है स्वतंत्र विश्व है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है,
राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो सबसे पहले राष्ट्र संघ की स्थापना, जो राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को होता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। तो इसके 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसलिए कितने 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। घचर घचर हो गया, इसको अच्छे से बता दे रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क है और इसके 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मेरा जो पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य, मतलब परमानेंट नहीं, क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले परमानेंट हम क्लियर कर दे। चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए एंड यूके। अब बताइए, इसमें चीन है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसमें अमेरिका है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें फ्रांस है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ब्रिटेन है तो ये ऑप्शन होगी। तो मतलब अस्थायी मेंबर है, इसका चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जो मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को ये शुरू होता है, ठीक है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनका नाम था फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेराजोवा में हो गई थी। यही इसका मेन रीजन था। सेराजोवा जो है बोस्निया की राजधानी है, ठीक है। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। तो इसका जो मुख्य कारण नहीं था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसमें से हम किसी को नहीं आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को गड़ासा बोलते थे। क्या बोलते थे लोग? गड़ासा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गड़ासा, गड़ासा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे ना, वो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है इन इंडिया, क्योंकि इसने जीरो का खोज किए थे, ठीक है। ये 2 पुस्तक इनका मेन है, एक आर्यभट्टियम और एक सूर्य सिद्धांत। ये 2 पुस्तक लिखे थे, ठीक है। ये जिसके दरबार में रहते थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे पहले आर्यभट्ट ही बताए थे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 25 नंबर, सॉरी ये कितना नंबर था क्वेश्चन जी? 25 नंबर। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्लियर, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का नाम था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1828। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा महाराष्ट्र में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की ने की थी, ठीक है, मैडम ब्लास्की। और कब की थी? तो 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। कब होती है? 1875। मैडम ब्लास्की और कर्नल ऑलकाट ने किया था, ठीक है। एनी बेसेंट भी इसके मेंबर थे।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए के इलाका में किया गया था 1913 में। कब किया गया था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था, ठीक है। और गदर पार्टी को कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 में बनाया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाकना थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा किया गया था, ठीक है। कनाडा और अमेरिका में भारत के जो प्रवासी रह रहे थे उसी ने किया था, उसी में से दोनों आदमी थे, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मोहन सिंह भाकना। इसका अध्यक्ष कौन है? मोहन सिंह भाकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में पहला सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू करते थे। चंपारण में शुरू किए थे, मोतिहारी में। कहाँ किए थे? मोतिहारी में, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया में, ऑल वर्ल्ड लेवल बोला जाता है, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे, ठीक है। और चंपारण में 1917 में शुरू किए थे। और बिहार के एक आदमी थे राजकुमार शुक्ल, उसी ने, उन्हीं ने उनको बुलाया था, न्योता दिया था चंपारण आने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1920 में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर का चिम्बारेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो सबसे पूछता है जे चिम्बारोजी ज्वालामुखी किस टाइप का है? शांत है कि अशांत है कि प्रसुप्त है, सक्रिय है? तो ये शांत ज्वालामुखी में आता है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। चिम्बारोजी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इक्वाडोर में। किस श्रेणी में आता है? तो शांत श्रेणी में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन में जो होता है डेंस जो फॉरेस्ट होता है उसमें ना जड़ी बूटी होता है। क्या होता है? जड़ी बूटी। ऐसे हम लोग फॉरेस्ट वाले इस सब के बारे में ज़्यादा से जानते हैं, हम लोग को इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो टुंड्रा प्रदेश में होता है। क्या? टुंड्रा में। कहाँ उगाएंगे? टुंड्रा में। चलिए आगे जो है, विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका एक ही रीजन है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। मान लेते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, उसको थोड़ा सा जगह में बांटिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसी टेम्परेचर को एक लार्ज अमाउंट में बांटिएगा तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? कौन से तत्व नहीं पाए? तो मैग्मा के आग्नेय शैल होता है, वो मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनता है। आग्नेय शैल को परतदार चट्टान नहीं बोलते हैं, यही मेरा गलत है, ये नहीं है, इसमें परत नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परत नहीं होता है। सील और डाइक पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आग्नेय शैल को परतदार चट्टान नहीं बोलते हैं। तो ओके, थैंक यू। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में अपने आए हुए हैं बालाघाट एमपी से। अगर कोई बालाघाट से है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज में। तो आप सब हमारे सपोर्ट कीजिए, हम अपना ट्रेनिंग को करते हुए और ये रोज़ जो वीडियो डालते हैं ये आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, उससे मोटिवेशन मिलता है हमको, जिसकी वजह से हम आगे क्या काम कर पाते हैं। और ये नहीं कि आप ऐसे कर रहे हैं, हम एक इसमें कंटेंट दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपका भी दायित्व बनता है हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।